नमस्कार। मैं इस समय मौजूद हूँ विकास खंड महुआ में, जहाँ पर रवि कृषि निवेश मेला एवं आत्म योजना अंतर्गत किसानों को विकसित करने के उद्देश्य से ये गोष्ठी रखी गई है, जहाँ पर किसान भी मौजूद हैं और क्या जानकारी दी जा रही है, किसानों को कैसे जागरूक किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं, मैं बात करूंगा। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर श्याम सिंह है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र बांदा में अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहा हूँ और आज हमें यहाँ आने का सौभाग्य मिला। जो रवि की ब्लॉक स्तरीय गोष्ठियाँ हैं, उनमें मैं किसानों को चाहूँगा कि उन्हें वर्तमान में जो फसलें हमारी खड़ी हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दी जाए कि तत्कालिक जो हमें खेती में काम करने हैं उनमें वैज्ञानिक तरीके से कैसे हम काम करें, जिससे कि हमारे किसान का कम लागत में अधिक उत्पादन हो सके। इसके साथ साथ जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा जल है, जो हमारी भूमि है, जो हमारे संसाधन है, इनको कैसे संरक्षित कर सके, इस बारे में मैं आज किसान भाइयों से चर्चा करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। सर, जैसे कि सरकार की योजनाएं चल रही है, किसानों को सोलर पंप, तार फेंसिंग, इस पर आप किसानों के से किस प्रकार की चर्चा कर रहे हो? देखिए, चूंकि मैं वैज्ञानिक हूँ, लेकिन जितनी जानकारी मुझे विभागों के माध्यम से किसानों के योजनाओं के बारे में है, मैं उनको देने की कोशिश करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि किसान भाई हमारे सरकार की कोई भी योजना हो किसान हित की, उन सब का लाभ उठाएं और उसके फायदे मैं बताने की यहाँ कोशिश करूंगा। जैसे सोलर फेंसिंग की बात आपने की, सोलर पंप की बात आपने की, तो अपने बांदा जनपद में बड़ी भारी संख्या में हमारे लक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हमारे सोलर पंप के भी और सोलर फेंसिंग के भी। तो किसान भाई इसका लाभ उठाएं। जो इसकी प्रक्रिया है, हमारे विकास खंड स्तरीय जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, जो ग्राम पंचायत लेवल पे जो हमारे TAC हैं और या इसके अलावा BTM है, ATM है, इनसे संपूर्ण जानकारी लेकर के इन योजनाओं का लाभ हमारे किसान भाई उठा सकते हैं। शासन द्वारा जैविक खेती की ओर बढ़ावा दिया जा रहा है, उस पर किसानों को कैसे जागरूक किया जाए? देखिए, जैविक खेती इस समय की मांग है। चाहे हमारे पर्यावरण का सवाल हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य का सवाल हो, इन सब का एक ही समाधान है कि हम जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की ओर किसानों को अग्रसर कर सकें। इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। विभिन्न योजनाएं सरकार की कृषि विभाग के माध्यम से चल रही हैं और कृषि विश्वविद्यालय में भी हमारे इस पे शोध का कार्य चल रहा है और हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र के स्तर पर 4 प्राकृतिक कृषि मॉडल फार्म विकसित किए हैं इस साल से, जिनमें से एक हमारे कृषि विश्वविद्यालय कैंपस में है और 3 हमारे जागरूक किसानों के यहाँ ये प्राकृतिक कृषि मॉडल स्थापित किए गए हैं, जिनमें वर्तमान में हमारी प्राकृतिक पद्धति से रबी की फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। रबी की फसल में जैसे गेहूं है, गेहूं में पानी लगाने के बाद अक्सर पीलापन आ जाता है। किसानों द्वारा नाइट्रोजन यानी यूरिया का अधिक मात्रा में छिड़काव किया जा रहा है, जो जिसको लेकर के WHO स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजेशन भी कह रहा है कि ये हानिकारक है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी रसायन हो, चाहे वो खाद के रूप में हो या दवाइयों के रूप में हो, जो उसकी अनुशंसित, जो अनुमोदित मात्रा है और जो उसका अनुमोदित तरीका है, उससे अगर हम देंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे फसलों के स्वास्थ्य पर इसका उल्टा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां तक आपने जो ये सवाल उठाया है कि पानी देने के बाद फसलें पीली पड़ जाती हैं, तो ये स्वाभाविक है। किसी भी फसल में जब हम पानी लगाते हैं तो उसकी जड़ों को सांस लेने की प्रक्रिया बाधित होती है, जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी रूप से वो फसल पीली पड़ जाती है। इसके अलावा एक और मुख्य कारण है हमारे इस ब्लॉक में, जहां धान के बाद हम गेहूं की खेती करते हैं, तो उन खेतों में धान के ठूंठ, धान की पुआल काफी मात्रा में बिना सड़े रह जाती है। तो इस पुआल को, इन ठूंठों को सड़ने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो जो नाइट्रोजन हमारी गेहूं की फसल को मिलनी चाहिए थी, वो नाइट्रोजन
उस ठूठों को सड़ाने में काम आ जाती है, जिसकी वजह से गेहूं की फसल हमारी पीली पड़ जाती है। इससे बचने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि बुआई से पहले जब हम जुताई करते हैं ठूठ सड़ाने के लिए अतिरिक्त 10 से 15 किलो यूरिया प्रति बीघे के हिसाब से हमें अपने खेत में मिला देनी चाहिए फसल बोने से पहले खेत की तैयारी के समय, जिससे कि ठूठ हमारे पुआल जो बची है खेत में, जो अवशेष बचे हैं धान की फसल के, वो जल्दी से सड़ जाए और हमारी गेहूं की फसल को पीलेपन से बचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को जागरूक किया। धन्यवाद।